वेरी फॉगी, दे आर वेरी अनक्लियर अबाउट थिंग्स। और ऐसा क्यों है? तो वो हर ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिनसे उनको क्विक डोपामिन रिलीज मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल, वेपिंग, ड्रग्स, इंस्टाग्राम रील्स, हुकअप कल्चर। फियर ऑफ मिसिंग आउट है। फॉर एग्जाम्पल माचा पीनी नहीं है, पसंद ही नहीं है, फिर भी जा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं फॉर प्रेजेंट। देयर पेरेंट्स आर इन्फोर्सिंग ट्रेडिशंस ऑन देम एंड दे आर रिजेक्टिंग दोज टॉक्सिक कल्चर्स। अब वो टॉक्सिक कल्चर रिजेक्ट करते हुए ऑब्वियसली उन्हें रिबेलियस होना पड़ेगा। वो रिबेलियस होंगे, क्यों नहीं होंगे? दैट्स द ओनली वे टू रिजेक्ट दिस। तो वो एक्सट्रीम टॉक्सिक इमोशंस, या जैसे कह लो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं होते। मतलब एक ही वो है, जोन है जिसमें दे फ्लक्चुएट, और वो बहुत शॉर्ट है। तो उनको कोई चीज़ें ना वो ही नहीं होती। जैसे खुशी के टाइम ज़्यादा खुशी नहीं होगी, दुख के टाइम दुख नहीं होगा। कोई किसी की डेथ होगी तो रोना नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस देयर इमोशंस। हेलो जी, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो बहुत अलग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे जेंजीज के बारे में। हर चीज़ हम बात करेंगे, डार्क साइड, गुड साइड, हर चीज़। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी जो दोस्त है उसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, तो आइए इन्हीं के मुंह से जानते हैं इनका इंट्रोडक्शन। हाय गाइस, मेरा नाम एक कॉम है और आई एम एन एजुकेटर। आई बीन टीचिंग जेन ज़ीज़ फॉर लास्ट like 6 years now, and I have my own set of observations about these Gen Zs. First observation जो Gen Z students के साथ या Gen Z बच्चों के साथ मेरी रही है कि उन्हें बहुत कुछ करना है लाइफ में। दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली समझ ही नहीं आ पाता कि शुरू कहाँ से करें या प्रायोरिटाइज कैसे करें। दे आर वेरी फॉगी, दे आर वेरी अनक्लियर अबाउट थिंग्स। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आधी चीजें तो उनका मन था ही नहीं कभी करने का। दे नेवर वांटेड टू डू इट, पर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंस्टाग्राम पे ट्रेंड हो रही है, ट्रेंडी है वो चीज। वो अपनी एनर्जी उसी पे कंज्यूम कर देते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमें रियली क्या करना है। सो एनर्जी लगा के भी, कुछ ट्रेंडी करके भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट है। फॉर एग्जाम्पल माचा पीनी नहीं है, पसंद ही नहीं है, फिर भी जा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, कैप्शंस डाल रहे हैं। इतनी एनर्जी उस चीज़ पे लगा दी जिस पे मेरा इनिशियली मन ही नहीं था, फिर भी सेटिस्फाइड नहीं फील हो रहा, ड्रेन्ड फील हो रहा है। सो जेनजीज आर वेरी कंफ्यूज अबाउट व्हाट दे लाइक, व्हाट दे डोंट लाइक, व्हाट दे वांट टू डू, व्हाट दे डोंट वांट टू डू। आई गिव यू अ वेरी प्रिसाइज एग्जांपल. I am 26 years old. I've been raised, I was born in a Hindu household. तो 26 साल में 26 सावन तो निकले होंगे मेरी ज़िंदगी में। मेरी मम्मी ने, मैंने कभी ग्रीन चूड़ियाँ नहीं पहनी, ट्रेंड ही नहीं था हमारे घर में। ये कह लो कि इट वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। अभी इंस्टाग्राम ने इतना ज़्यादा दिखा दिया, इतना ज़्यादा दिखा दिया कि भाई मेरा मन करने लग गया। सो इट वॉज समवेयर प्लांटेड इन माई हेड कि भाई मुझे लेनी है ग्रीन चूड़ियाँ। मैं गई बाजार, लेके आई हूँ कि पसंदीदा मर्द के हाथ से ग्रीन चूड़ियाँ। पसंदीदा मर्द तो मिला नहीं, पर चूड़ियाँ तो ले आई और पहन ली। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट fear of missing out. So I would say Gen Zs should not be spending energy, should not be spending money, resources, time, mental energy, like mental health, on something which they actually don't want to do and they are just doing for the trend. मुझे ना ये लगता है कि जेनजीज की प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो पैदा ऐसे टाइम पे हुए हैं जब इतनी सारी डिजिटलाइजेशन हो चुकी है, इंटरनेट अवेलेबल है, गैजेट्स रेडिली अवेलेबल हैं। अब उसी टाइम पे ट्रेडिशन भी प्रेजेंट है। लाइक हमारे ट्रेडिशंस आर ऑल्सो प्रेजेंट। देयर पेरेंट्स आर इन्फोर्सिंग ट्रेडिशंस ऑन देम एंड दे आर रिजेक्टिंग दोज टॉक्सिक कल्चर्स। अब वो टॉक्सिक कल्चर रिजेक्ट करते हुए ऑब्वियसली उन्हें रिबेलियस होना पड़ेगा। वो रिबेलियस होंगे, क्यों नहीं होंगे? दैट्स द ओनली वे टू रिजेक्ट दिस। तो वो टॉक्सिक पैटर्न्स, टॉक्सिक कल्चर जब रिजेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो काइंडनेस नहीं दिखती है उसमें। तो पेरेंट्स ऑल्सो फील है कि यार हमारे बच्चे सॉफ्ट नहीं है, हमारे बच्चे काइंड नहीं है, रूड है, दे आर रिबेलियस। और मुझे लगता है जैसे बदतमीज भी है ऑफ कोर्स, और जैसे हम लोग या एक नॉर्मल इंसान टीन एज में होता है, टीन ईयर्स में होता है, जेन ज़ी शुरू से ही वैसा बिहेवियर रखते हैं। दे आर लाइक बिहेविंग लाइक टीन सिंस द वेरी चाइल्डहुड। Do you agree? आई डू। तो अब हम मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बहुत कोर है बहुत प्रॉब्लम्स का, कि दे आर रनिंग आफ्टर चीप एंड इजी एंड आर्टिफिशियल डोपामिन, एंड दे नीड डोपामिन का सर्ज।
अगेन एंड अगेन. फॉर एग्जाम्पल, हम बड़े लोग भी क्या करते हैं, हम रील्स देखते हैं, हमको जो पहले 2 सेकंड में नहीं पसंद आई, वो स्वाइप इट अप, हम अगली देखने लग जाते हैं क्योंकि हमको वो पसंद नहीं है, हमारा डोपामिन रिलीज नहीं हुआ, हमको डोपामिन चाहिए, हम एडिक्ट हो चुके हैं डोपामिन के. तो वो हर ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिनसे उनको क्विक डोपामिन रिलीज मिल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल, वेपिंग, ड्रग्स, इंस्टाग्राम रील्स, हुकअप कल्चर and many other things which they do. So because they are addicted to the short dopamine, they are not running after real dopamine which is released by, for example, exercise, sitting in the sun. But no, they want cheap dopamine, artificial, superficial, and that dopamine is short lived, maybe for 2 hours, 3 hours, 5 hours. So they need it again and again. उनको बारी बारी वो चाहिए. तो ये जो डोपामिन का लूप में फंस चुके हैं, द विशियस साइकिल इन विच दे आर ट्रैप्ड, this will not be fruitful in the long run. एक और चीज़ जो मैंने अपनी क्लासरूम में ऑब्जर्व करी है कि जेनजीज ना 2 सेक्शंस में डिवाइड हो चुके हैं. एक वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक इंस्टाग्राम ही नहीं चलाया, जिन्होंने स्नैपचैट नहीं चलाया, वो पढ़ रहे हैं, दे आर स्टडिंग, दे आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. दूसरे बच्चे वो हैं जिनके पेरेंट्स ने उन्हें इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया है. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ बैड थिंग, दैट्स अनदर टॉपिक अनदर डे, बट they are going parties, they are going clubbing, they are having drugs, and also like they are consuming alcohol at this young age. तो Gen Z's 2 सेक्शन में बढ़ चुके हैं. अब जो बच्चा उन दोनों के बीच में खड़ा है वो कंफ्यूज है कि मैं पढ़ाई करूं, पढ़ाई वाले बच्चों में जाऊं, या मैं इंस्टाग्राम वाले ट्रेंड वाले बच्चों में जाऊं, पार्टी कल्चर में जाऊं. तो वो बच्चा इज स्टक. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इन मतलब जेंजीज में बहुत ज़्यादा साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं. सो आई वर्क इन अ हॉस्पिटल एंड आई सी वेरी ओकेजनली कि बहुत ज़्यादा जेंजीज और बहुत कम एज की, 18 साल, 19 साल, 20 साल, इस एज के इतने बच्चे आते हैं. यू नो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ, कोई कहता है कि मेरे को इमोशंस फील नहीं होते, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, कई साइकोथेरेपीज ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं इतनी छोटी एज में. अगला पॉइंट जो मेरे को लगता है वो है कि इनका जो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत नैरो है. इसका मतलब क्या है कि इनको एक्सट्रीम इमोशंस या जैसे कह लो कि डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस एक्सपीरियंस नहीं होते. मतलब एक ही वो है, जोन है जिसमें दे फ्लक्चुएट, और वो बहुत शॉर्ट है. तो उनको कोई चीज़ें ना वो ही नहीं होती, जैसे खुशी के टाइम ज़्यादा खुशी नहीं होगी, दुख के टाइम दुख नहीं होगा, कोई किसी की डेथ होगी तो रोना नहीं आएगा, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस देयर इमोशंस, बिकॉज वो बहुत सुपरफिशियल या कूल लाइफ जी रहे हैं, जैसे कि आपको पता है. और इनमें एक ये भी देखा गया कि ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स इनके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ब्रेन के, जिनको केमिकल्स अपन बोल सकते हैं, वो भी डिस्टर्ब्ड हैं, क्योंकि वो कभी कोई ज़्यादा रिलीज हो रहा है, कभी कोई, तो वो सब ना, देर इज़ नो हार्मनी. सो सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है, ख़राब हो चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है. और एक चीज़ और आपने नोटिस करी होगी, इनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर टॉकिंग टू देम से फॉर 5 minutes, तो बीच में इनको कुछ पता ही नहीं रहेगा आपने क्या बोला. दे विल फॉरगेट, दे विल आस्क यू हैं कि क्या सी, सो दे विल बी लाइक कि क्या बोला था, अच्छा दोबारा रिपीट करना. सो they are not able to connect the dots, they forget, they are in their own zone, always in their own world, different world. So this was the last point. Now we would like to conclude our the topic for today. So Miss Ekom will be concluding it. सो आई रियली थिंक कि गलती बेचारे जेंजीज की भी नहीं है. वो ऐसी टाइम पे आ गए हैं दुनिया में जहाँ पे उनको इतना सब कुछ डिजिटल मिल गया, अगेन आई से दैट, और पेरेंट्स नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं. पेरेंट्स और जेंजीज के बीच में बहुत ज़्यादा गैप देखने को मिल रहा है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझना पड़ेगा बच्चों को. बच्चे नहीं चेंज होंगे बिकॉज दे नीड टू ग्रो, वो तो आगे ही जाएंगे ना. So parents have to change at this moment. Parents have to be a little more compassionate, more understanding, more loving, and more kind. Give more values to your kids. So that's what I have to say.